हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए 18 महीने के डीए एरियर को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी जो है अब जो नई डिस्कशन शुरू हुई है, और 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है किस तरीके से अब आने वाले टाइम में सैलरी में बढ़ोतरी होगी, अब 8वां वेतन आयोग लागू होगा कि नहीं, और जो अभी लेटेस्ट मैक्सिमम अगर हम बात करें न्यूज़पेपर में आया कि 8th पे कमीशन इज़ इट गोइंग टू बी ए परफॉर्मेंस बेस्ड, जहाँ पे जो है आपको परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी मिलेगी, या जो पहले से अभी तक होता है जहाँ पे जो है वेतन आयोग का गठन होता है और कमेटी बैठती है। तो दोस्तों, इसके ऊपर अब अटकलें तेज होगी। अब दोनों तरफ से जो है अपडेट्स आ रहे हैं, जहाँ पे जो 8वां वेतन आयोग है उसको अब लाने के लिए जो है एक अलग से लेटर जारी हुआ है, और वो बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो फाइनल लेटर जारी हुआ है, जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री को भेजा गया है। और दूसरा, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें डिले चल रहा है, तो एक और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर फिर से एक बार चर्चा तेज़ हुई है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है नए साल पर सभी को ये उम्मीद है कि जिस तरीके से इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, जो उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे ये दावा किया है कि देश जो है प्रगति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 18 महीने का जो डीए एरियर है, ये 8वां वेतन आयोग नहीं है, 18 महीने का डीए एरियर है, जो कि पहले रोका गया था क्योंकि सिचुएशन उस टाइम ठीक नहीं थी। क्योंकि अब हालात सुधर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 18 महीने के जो डीए एरियर है उसके ऊपर चर्चा तेज हुई है। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल पर खाते में होंगे पैसे ही पैसे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ये न्यूज़पेपर में जो अलग अलग खबरें छपी हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम कोई नॉर्मल न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो नेशनल न्यूज़पेपर है, आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन शुरू हुआ है। और कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते कि इसमें 100% सच्चाई है, लेकिन अगर इसमें 30-40% भी सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उम्मीद बन सकती है। बात करते हैं दोस्तों डिटेल में कि अभी ये 18 महीने के डीए एरियर को लेकर और 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी क्या चर्चा तेज चल रही है। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है कि नए साल पर मिलेगा 18 महीने के डीए एरियर, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है जो फैसला करते हैं, असल फैसला तो सरकार ने ही करना है। लेकिन आज की डेट में सभी लोग इतने जागरूक हैं कि सबको पता है कि सरकार की तरफ से कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इसमें इसलिए सत्यता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि लॉन्ग पेंडिंग थे, जिसमें कि जो पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन 3 बिल्कुल टाइमली लागू कर दिया गया था। डीए जो है 53% हुआ, वो भी टाइमली लागू हो गया उसमें। और इसी के साथ साथ महंगाई दर 53% तक पहुंच गया था। सरकार ने इसका ऐलान दिवाली के मौके पर कर दिया था। एक बार फिर से कर्मचारियों को सरकार नए साल पर एक बड़ा तोहफा दे सकती है, और उसके पीछे दोस्तों रीज़न भी यही है कि अभी जो है जिस तरीके से देश प्रगति के राह पे है, और जिस तरीके से अब इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, तो जो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा होना चाहिए वो किसको होना चाहिए? केंद्रीय कर्मचारियों को, जिनका कि 18 महीने का डीए एरियर 18 महीने का डीए एरियर फ्रीज किया गया था। और उसमें ये नहीं कहा गया था कि नहीं देंगे, उस समय कहा गया था कि सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए रोका गया है। इसीलिए यहाँ पे उम्मीद भी बनती है। 18 महीने का डीए एरियर कब मिलेगा, इससे पहले सरकार डीए एरियर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, और ये भी जो है नए साल पर कहा जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने का एरियर का लेकर एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों कर्मचारियों को नए साल पर 18 महीने का एरियर दिया जा सकता है। और वो भी इसलिए क्योंकि फरवरी के महीने में जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है बजट को लेकर, और वहाँ पे ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं
ये सिर्फ मीडिया में नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं जो है इसके लिए बहुत सारे लेटर्स भी सरकार को लिखे गए हैं कि 18 महीने के DA का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। तो दोस्तों ये जनवरी और फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार, और इसमें तो अभी तो हम इस लेवल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में तो ये भी आ रहा है कि इसकी फाइल तैयार हो गई है। और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये कहीं पे भी जो है अभी सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं उनकी तरफ से ये न्यूज़ आता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जारी है कि 18 महीने के DA एरियर का भुगतान जल्द सरकार करेगी। और इसी के साथ साथ एक जो पैरेलल चल रहा है वो है 8वें वेतन आयोग का गठन। और यहाँ पे हालांकि इसमें भी दो ही चीज़ चल रही है। एक तरफ जो है केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने ऑलरेडी जो है सरकार को लेटर लिख दिया है कि इसको जल्द से जल्द 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए, उन्होंने जो संगठन है जिसमें कि 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जुड़े हैं, उन्होंने अब फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू करें। बाकी तमाम उसके फ़ायदे तो बताए हैं कि जिस तरीके 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग में जो सैलरी का डिफरेंस है, फिटमेंट फैक्टर है, उसके साथ साथ दोस्तों सरकार को एक बार फिर से एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 8वां वेतन आयोग बहुत ज़रूरी है। और जो जो दूसरी डायरेक्शन में बात जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, क्योंकि उससे जो है कर्मचारियों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों अब परफॉर्मेंस बेस्ड हाइक, 8th पे कमीशन परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक्स। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज eyeing to a new approach for salary revision. The report suggests that government link the salary hike of the central government employees to performance metrics और inflation rates. तो ये चीज़ ना लागू हो, इसकी वजह से एक और अभी लेटर जो है माननीय प्रधानमंत्री को लिखा गया है, और जिसमें कि जो संगठन है उसमें मोर देन 7 लाख जो है लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वेट करना पड़ेगा कि इन दोनों पर क्या अपडेट आता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।